गूगल कोलैब लिखेंगे। जो सेकंड लिंक रहेंगी ये वाली, इस पे हम जाएंगे। तो हम इधर आ गए हैं हमारे गूगल कोलैब के इंटरफेस पे, तो ओपन कोलैब पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारा कोलैब का पूरा इंटरफेस है। तो ये आपकी जो भी आप नोटबुक्स क्रिएट करोगे वो आप के गूगल ड्राइव में सेव होते जाएंगी। तो हमको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एग्जांपल्स, ये सारे जो ये गूगल कोलैब बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड, यानी हम ये बोल सकते हैं कि क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक सर्विस है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करके आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं बिना किसी लोकल सेटअप के। सो ये इसके फीचर्स है। ये रिसेंट में हमारी फाइल्स दिखेंगी, हम जो भी फाइल्स यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव, अगर आप इसको ऑथेंटिकेट करके गूगल ड्राइव कनेक्ट करोगे तो वो दिखेगा। गिटहब को अगर आप कनेक्ट करोगे तो गिटहब का पेज आएगा इस पर। तो और इधर से आपको अगर कोई बाहर से IPNY फाइल या फिर जो डेटा साइंस या कोई और फाइल आपको अगर इंपोर्ट करनी है तो आप इधर से कर सकते हैं। तो हम अभी इधर न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारा पूरा सेटअप है गूगल कोलैब का। तो इधर हम हमारे फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, इंट्रो टू जी कोलैब। ऑलराइट, ये हमारा नाम हो गया। और ये IPNY फाइल, ये हमने पिछली बार देखा था फॉर्मेट पाइथन का। तो हम एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। पहले फाइल में अगर हम जाएंगे तो कोई आपकी फाइल है उसको लोकेट करना है ड्राइव में तो आप वो कर सकते हैं, या फिर कोई ओपन करना है न्यू नोटबुक इन ड्राइव, या फिर कोई नोटबुक अपलोड करना है जो आपने कहीं और लिखी है और इधर अपलोड करना है, रीनेम, वो ये सब इसके ऑप्शंस हैं। रिवीजन हिस्ट्री मतलब आपने जो वर्जन कितनी बार आपने चेंजेस किए कोड में, तो आपको वो इधर दिखेगा। और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल कोलैब से 2 फॉर्मेट में, एक IPNB में और एक PY फाइल में। और इसको आपको प्रिंट करना है, PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में आप बेसिकली जो सेल्स रहेंगे उस पर जो भी जो सेल रहेगा इस पर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो उस पर ये ऑपरेशन आप कर सकते हैं। व्यू में आप कोई नोटबुक की इंफॉर्मेशन को हिस्ट्री देखना है, कब ये रन हुआ था कोड, अगर आपने आपकी नोटबुक किसको शेयर करी हो तो आप ये इसमें देख सकते हैं। इंसर्ट करना है तो ये आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं आप। रन टाइम मतलब अगर आपको पूरे के पूरे सेल्स, जितने भी सेल्स है वो अगर आपको एक ही बार में रन करना है तो रन ऑल, और रन ऑन फोकस सेल कंट्रोल, ये इसके शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल+एंटर है तो आप फोकस सेल पे जा सकते हैं। रन सिलेक्शन मतलब अगर आप पर्टिकुलर सिलेक्ट करके पूरा का पूरा कोड नहीं आपको रन करना है, सिर्फ पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करके उसको आपको एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। डिसकनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम, अगर आपको वापस से रिकनेक्ट करना है आपके सर्वर को, अभी हम बात करेंगे आगे। और ये चेंज रन टाइम और ये सब के बारे में भी बात करेंगे। तो ये है सब। और ये टूल्स और हेल्प तो ठीक है। अब ये जो कनेक्ट का इधर ऑप्शन है, इससे हम जो गूगल का सर्वर रहेगा कोलैब का उससे हम कनेक्ट होंगे। तो इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये इधर अलोकेटिंग रन टाइम आपको शो करेंगे। ये देखो, कनेक्टिंग टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड, हम बैकएंड से भी कनेक्ट हो रहे हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और जब तक हम ये सेल रहता है पर्टिकुलर सेल, इसमें हम कोई भी कोड लिखते हैं, प्रिंट कमांड या फिर कोई भी कोड आप अगर ये हो गया हमारा कनेक्ट, मतलब कनेक्ट हो गया। और ये इधर एक्टिविटी दिखेंगी, कितने रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहा है, रैम क्या यूज़ कर रहा है, डिस्क कितनी यूज़ कर रहा है, और ये आपका सब आपको इधर इन्फॉर्मेशन दिखेंगी। तो ये कोई भी स्टेटमेंट है, कंट्रोल+एंटर क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो यार कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो इधर एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा सेल है, ये इधर कंसोल विंडो है। तो और दूसरी बात है, अगर आपको अब आगे हम डेटा साइंस का अगर कुछ काम करेंगे तो आपको GPU का यूज़ करना पड़ेगा टू इंक्रीज द कंप्यूटेशनल पावर, टू इंक्रीज द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ आवर एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं इन डेटा साइंस। तो उसके लिए आपको GPUs का यूज़, TPUs का यूज़, टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आपको यूज़ रहेगा। तो उसके लिए आपको रन टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रन टाइम चेंज इधर से होता है। और इसके लिए हमको 2 लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है, एक R और एक पाइथन 3। तो हम पाइथन 3 यूज़ करेंगे। तो ये अभी हम CPU में है। अगर आपको T4 GPU का एक्सेलरेट करना है तो T4 यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों पेड वर्जन में रहता है। और अगर आपको ये फ्री में यूज़ करना है तो हम टैगल में ये यूज़ कर सकते हैं। और ये TPU है, ये स्पेशल गूगल का है, तो ये आपको डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अभी नहीं करेंगे।
ये आपका चेंज रन टाइम हो गया। ये कस्टम जीसी मतलब हम जो गूगल क्लाउड रहता है उसके वर्चुअल मशीन को अगर कनेक्ट करना है तो उससे ये कर सकते हैं, और रिसोर्सेस हम कितने यूज़ कर रहे हैं वो इधर देख सकते हैं। और ये सब तो डिलीट और डिस्कनेक्ट रन टाइम ये तो हम देखे हैं अभी, और ये हिस्ट्री है। ओके, और बाकी तो सेटिंग में आपको अगर थीम चेंज करना है तो वो कर सकते हैं आप। और आपको एडिटर में आपका कोड का कोई अदर आपको अगर फॉर्मेट होना है या फिर कुछ होना तो आप इधर चेंज होगा तो आप वो कर सकते हैं इसमें एडिटर में जाके इधर। तो हमने नाइट ऑल यूज़ किया है। और ये फॉन्ट साइज, मोनोस्पेस, इंडेंटेशन इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एआई असिस्टेंट अभी इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें गूगल का जो जेमिनी मॉडल है वो यूज़ होता है, पर हम लोग ये कोर्स में ये थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि हम बिगिनर है, तो अभी एआई का एकदम यूज़ अभी नहीं करेंगे, बाद में हम कर सकते हैं। तो अभी हाइड फीचर मैंने क्लिक किया है कि हमारा फीचर इधर हाइड हो जाएगा, एआई का फीचर हमको नहीं दिखेगा। ये गूगल प्रो है, ये तो ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन में आपका पूरा मतलब प्लेसमेंट लेवल प्रोजेक्ट्स और हाई लेवल प्रोजेक्ट्स भी आप फ्री वर्जन में बना सकते हो। और उसके हम कोई टेक्निक्स है, हैक्स है, वो भी मैं आपको आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो बताऊंगा। पावर लेवल इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया इधर का। आप इधर का इंटरफेस देखते हैं। ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो आपको ये दिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप इधर एक कोड ऐड कर सकते हो और एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। इसमें आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना है तो आप इधर डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा इधर। ऑलराइट, तो ये आपको इधर शो होगा वेलकम टू पाइथन कोर्स, या फिर जो भी आप इधर लिखोगे तो आपको इधर शो होगा। इधर आपको कितने वेरिएबल्स आपने असाइन करे, अगर आप इसको ए इज इक्वल्स टू अगर ये असाइन करोगे तो आपको इधर दिखेगा ये, या फिर अगर बी इज इक्वल्स टू 4E245 तो आपको इधर दिखेगा ये बी। तो आपको ये इधर वेरिएबल्स और इसका टाइप दिखेगा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके जो भी प्रोग्राम में आपको जो भी वैल्यूज या फिर जो भी आपने असाइन करा है क्लासेस वगैरह, तो आपको वो इधर शो होगा। ये हमारा ये तो अभी जेमिनी एपीआई कीज, ये तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फाइल आपको मेन जरूरत पड़ेगी। इधर हमारा सैम्पल डेटा रहेगा, जो कि हम जब डेटा साइंस को पढ़ते तो ये यूज़ करते हैं। अभी इसका कुछ काम नहीं है। और इधर हमको अराउंड 80 GB अवेलेबल रहता है, तो आप बड़े बड़े डेटा सेट के साथ भी आप गूगल कोलैब में काम कर सकते हो। वो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इधर हमको अगर कोई भी फाइल अपलोड करनी है वो हम इधर कर सकते हैं, और उसको रिफ्रेश करना है। अगर आपको आपकी ड्राइव माउंट करनी है, मतलब ये जो 75 GB है इसका और अराउंड आपको उसके ऊपर भी डेटा सेट अगर आपका होगा तो यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी आपकी। और ये जो फाइल्स आपको हिडन फाइल्स देखना है तो वो इधर है। ये है कमांड लाइन है। ये बेसिकली इनपुट है, जो एआई के इनपुट्स रहते हैं वो है। और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। इसमें आप कुछ भी वेरिएबल इंस्पेक्टर आपको ऑन करना है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज देखना है, फाइल ब्राउज़र देखना है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, ये आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारा कमांड लाइन है। कमांड लाइन आपको ज़रूरत नहीं है इसकी गूगल प्रो के लिए, ठीक है। हमको अभी इसके कुछ इतना काम नहीं है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। मेन तो गूगल कोलैब का क्या है, ये आपको फ्री एक्सेस देगा जीपीयू टीपीयू को। तो आपको मॉडल्स को जो ट्रेन करेंगे हम एमएल मॉडल्स, उसके पे लोकल मशीन पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा इसका है इजी शेयरिंग और कोलैबोरेशन। आप किसको भी शेयर कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, अपना कोड शेयर कर सकते हो। और इसमें इंस्टॉलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मतलब आप क्या लॉगिन करके बस आप कोडिंग शुरू कर सकते हो। तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। बस स्मॉल ब्राउज़र होना, तो छोटे कंप्यूटर या फिर स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप भी आपको यूज़ कर सकते हो फॉर कोडिंग। और बाकी तो इंटीग्रेशन विद गूगल ड्राइव, आप बड़ी मेमोरी के डेटा के साथ आप इसके एक्सप्लोर कर सकते हो इस पे। तो पिछले बार हमने देखा था वर्जन्स ऑफ पाइथन, वेरियस वर्जन्स ऑफ पाइथन। तो आपको अगर वर्जन चेक करना है गूगल कोलैब में आप कौन सा वर्जन कर रहे हो, तो आप ये कमांड लिख के चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हम 3.10.12 जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम इसमें यूज़ करेंगे, मतलब बैकएंड में ये पाइथन वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो पाइथन का फिलॉसफी है जो पाइथन के पीछे, ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो अगर हम कोई भी मॉड्यूल या फिर कोई भी जो बाहर जिसने और इसकी कम्युनिटी पाइथन की बहुत बड़ी है, तो किसने और ने जो कोड लिखा है अगर हमको वो कोड चाहिए तो उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए हमको ये स्टेटमेंट, ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, इंपोर्ट।
तो इम्पोर्ट है यूज़ करके हम इधर कीवर्ड लिखेंगे दिस। तो इससे क्या होगा, ये zen ऑफ पाइथन, ये मतलब क्या बोलेंगे, जेन मतलब हम जब आप पाइथन में इंपोर्ट दिस यूज़ करते हो तो जेन ऑफ पाइथन को प्रिंट करता है। ये पाइथन के डिज़ाइन फिलोसॉफी है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, ये सारे इसके प्रिंसिपल्स है। तो ये थोड़े प्रिंसिपल्स को हम जो ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, मतलब कोड को लिखने का तरीका आसान होना चाहिए क्योंकि वो देखने में अच्छा रहेगा और बाद में इससे मेंटेन करने में मदद मिलेंगी आपको। और दूसरा, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट। कोड जो चीज़ क्लियर है उस पर प्रेफर करना चाहिए। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब बेसिकली ये है। फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड। कोड स्ट्रक्चर को सिंपल और फ्लैट रखना चाहिए। जो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो समझने में थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और रीडेबिलिटी काउंट्स, तो कोड का ऐसा लिखना चाहिए कि कोई भी आसान से पढ़ सके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे लोग आपके कोड को पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं अगर आप कोई टीम में काम कर रहे हो तो। स्पेशल केसेस आर इनफ although practically beats purity, और एरर शुड नेवर पास साइलेंटली। मतलब ये अगर कोई आपको एरर होती है तो उसका सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। एरर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली फिलोसॉफीज है पाइथन की जिस पे पाइथन पूरा बिल्ड हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करा रहा हूँ क्या है। और अनलेस एक्सप्लिसिटली साइलेंट, अगर आप किसी चीज़ एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो उसके रीज़न क्लियर होना चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर बाद में इन द फेस ऑफ एम्बिग्यूटी रिफ्यूज द टेम्पटेशन टू गेस, और देयर शुड बी वन प्रेफरेबली ओनली वन ऑब्वियस वे टू डू इट। मतलब हर काम का एक क्लियर और ऑब्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करता है। पर हम आगे देखेंगे एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन होते हैं, पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये अल्दो द वे मे बी नॉट ऑब्वियस एज फर्स्ट, ये जो पाइथन का क्रिएटर है ग्वाइडो वन रॉसम, इसके तरफ इसने बोला है कि एक थोड़ा समझ कि हर किसी चीज़ को समझने में टाइम लग सकता है। ये थोड़ा इसने ऐसे एम्फोसाइज किया है। नाउ इज बेटर देन नेवर, अल्दो नेवर इज ऑफन बेटर देन राइट नाउ। और इफ इम्प्लीमेंटेशन इज हार्ड टू एक्सप्लेन इट इज़ अ बैड आइडिया। मतलब अगर आपके कोड कॉम्प्लेक्स और आप उसको समझा नहीं सकते तो शायद उसका तरीका सही नहीं है, ये इसका बोलने का मतलब है। और सिंप्लीफाई होना चाहिए। नेम्स स्पेस आर ओनली हॉकिंग ग्रेट आइडिया, ये तो ठीक है। मतलब नेम स्पेस यूज़ करने और वेरिएबल और फंक्शन नेम्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है अगर आप नेम स्पेस का यूज़ करते हो। तो ये बेसिकली उसके सब प्रिंसिपल्स है। तो ठीक है, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम मानव शाठी एंड ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा पाइथन लर्नर टू लीजेंड कोर्स का। ये वीडियो में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कमेंट्स इन पाइथन। ये आपको आगे काम आएगा टॉपिक, तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद हम वेरिएबल्स पे शिफ्ट करेंगे, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम कमेंट्स पे बात करेंगे। तो कमेंट्स क्या है, हम जो कोड लिखते हैं तो जो लाइन्स हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट हमको नहीं करवाना है, तो उसको हम कमेंट करते हैं। तो कमेंट मतलब आपको कोई भी सेंटेंस अगर इंपॉर्टेंट आपने कोई कोड लिखा है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर कोई जो आपके टीम में कोई डेवलपर है, आपका कलीग है, उसको आपको कोई कोड देखते से समझ में आना चाहिए, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन को पीस ऑफ कोड के बारे में लिखनी है, तो उसको हम कमेंट करेंगे। वो सेंटेंस लिखेंगे और उसको हम कमेंट आउट कर देंगे। तो यही इसका एक डेफिनेशन है। दे आर रिटन टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक मोर रीडेबल और लीव नोट्स योरसेल्फ और अदर प्रोग्रामर्स, जो भी आपके कलीग रहेंगे। तो ये स्टिकी नोट्स ऑन द कोड, मतलब आप जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे स्टिकी नोट्स लगाते हैं, तो उसके जैसी कमेंट्स है। तो वो ये जो हम यूज़ क्यों करेंगे कमेंट, हमको ज़रूरत क्या है कमेंट यूज़ करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड क्लैरिटी के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। सो कमेंट्स मेक कूल and easier to understand the code you write, and when you are working on a complex projects or big projects, so reviewing and modifying your code is very crucial for all that. और सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप कभी कोड लिखे हैं, बड़े बड़े कोड्स लिखे हैं, और आपको खुद को कभी और रिविजिट करना है, कोड को चेक करना है इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, और हमने 3 महीने पहले क्या कोड लिखा था उसको अगर समझना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं। और अगर मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है कि कमेंट्स लिखे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि दूसरे डेवलपर्स को कि क्या हम कर सक रहे वो कोड में। तो हाउ टू राइट कमेंट्स, तो सिंगल लाइन कमेंट्स रहते हैं जो कि हैश सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे हैश सिंबल के अंदर वो इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टी लाइन कमेंट्स।
तो टेक्निकली अगर बात करें तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी लाइन कमेंट फीचर, बट यू कैन सिमुलेट बाय यूजिंग ईच लाइन। मतलब अब समझो हमने कोड लिखा, अभी कोड क्या कर रहा है, इधर जो भी लिखा है ये डबल कोट्स के अंदर इसको प्रिंट करेगा। तो हम इधर सिंपल लिखेंगे, अगर हम बिना कमेंट के लिखेंगे दिस कोड इज प्रिंटिंग द स्टेटमेंट इन कंसोल, अगर हम इसको कमेंट आउट नहीं करेंगे और रन करेंगे तो हमको एरर थ्रो करेगा इनवैलिड सिंटेक्स के। तो इसको कमेंट करने के लिए हमको इधर हैश सिंबल ऐड करना पड़ेगा। तो ये कमेंट आउट हो गया है, स्टेटमेंट कमेंट आउट हो गया। अब आप इसको रन करें तो ये हमको एरर नहीं देगा। तो कोलैब में कमेंट का एक ऑप्शन रहता है, कंट्रोल और जो बैक स्लैश रहता है ये ऑप्शन रहता है कोलैब में। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कमेंट करने के लिए कोई भी सेंटेंस को। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, मतलब मल्टीपल लाइन्स पे कमेंट करना है, तो टेक्निकली हमारे पास पाइथन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सिंपली हैश सिंबल यूज़ करके कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़ करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे कमेंट्स को। और इसकी एक हैक है, यू कैन यूज़ डॉग स्ट्रिंग। ये प्राइमरीली कमेंट के लिए नहीं यूज़ होती है, पर एक हम ट्रिपल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करके भी हम कमेंट्स शो कर सकते हैं। सो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कमेंट करना है, मैं आपको एक बताता हूँ। अगर इसको कमेंट इसका हटाना है तो कंट्रोल और बैक स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अब इसको वापस से कमेंट इसमें लाना है तो हम क्या करेंगे, कोट्स यूज़ करेंगे। ये 3 कोट्स यूज़ करने हैं और इसके बाद भी ये 3 कोट्स। तो ये कमेंट आउट हो गया है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। अब ये वर्क करेगा। ऑलराइट, तो ये